बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आप देख रहे हैं दुनिया मेरे आगे यूट्यूब चैनल और मैं हूं गुलाम नबी मद्दी। इस वीडियो के अंदर रूस और यूक्रेन की जंग के हवाले से ताज़ा तरीन अपडेट्स हैं, डेवलपमेंट्स हैं, वो आपके सामने रखने जा रहे हैं। नाज़रीन, रूस और यूक्रेन के दरमियान जंग को 1 माह मुकम्मल होने वाला है। रूसी फौजें यूक्रेन के शहरों पर कब्जा कर रही हैं। इस वक्त दारुल हुकूमत कीव के ऊपर रूसी फौज ने चढ़ाई कर रखी है। वक्फे वक्फे से बमबारी भी हो रही है और कैपिटल कीव के अतराफ में ना सिर्फ रूसी फौजें मौजूद हैं बल्कि उनके इत्तेहादी भी जो गैर मुल्की जंगजू हैं वो भी मौजूद हैं, जिनमें जो चेचनिया के जंगजू हैं जिनकी तादाद 20,000 के करीब बताई जाती है वो भी मौजूद हैं। रमज़ान कादिरोव जो चेचनिया के सरबराह हैं वो खुद इस जंग को लीड कर रहे हैं और बाकायदा नए जंगजुओं की भर्ती करने की तस्वीर और वीडियोस भी सामने आ रही हैं। इसी तरह से नाज़रीन, बशार अल असद जो शाम का सदर है, डिक्टेटर कातिल है, जो रूस का इत्तेहादी है, उसने भी अपने जंगजू लड़ने के लिए रूस की मदद के लिए यूक्रेन भेज रखे हैं। और इसी तरह से खलीफा हफ्तर जो लीबिया का बागी कमांडर है उसने भी अपने जंगजू लड़ने के लिए भेज रखे हैं। और साथ साथ नाज़रीन, रूस के जो लड़ाका फौजी हैं वो भी बड़े पैमाने पर अपनी जंगी सलाहियतों का मुजाहरा कर रहे हैं। इस वक्त जो सूरत हाल है वो रूस के हक में है और रूस हर तरफ से हावी होता हुआ नजर आ रहा है। नाज़रीन, जो आज की बड़ी डेवलपमेंट सामने आई है कि क्रेमलिन की जानिब से और रूसी हुकूमत की जानिब से यह बयान जारी किया गया है कि अगर रूस की सलामती को ख़तरा हुआ तो फिर रूस एटमी हथियार भी इस्तेमाल कर सकता है और रूस एटमी हथियारों के इस्तेमाल से कतई नहीं घबराएगा। नाज़रीन, क्रेमलिन की जानिब से जारी होने वाले बयान के रद्द-ए-अमल में पेंटागन जो अमेरिका का फौजी इदारा है उसने बयान जारी किया है कि रूस का एटमी हथियारों को इस्तेमाल करने की धमकी ये दुनिया के अमन के लिए तबाहकुन है और इससे खतरात बढ़ेंगे। और साथ साथ नाज़रीन, नेटो के जो जनरल सेक्रेटरी हैं उनकी जानिब से बयान जारी हुआ है कि रूस एटमी हथियार इस्तेमाल करने की धमकी ना दे, इससे दुनिया का अमन तबाह हो सकता है और दुनिया के अंदर फिर कोई भी जिंदा नहीं रहेगा। नाज़रीन, सूरत हाल ये है कि नेटो और अमेरिका जो रूस के खिलाफ मदद कर रहे हैं यूक्रेन की और असलहा पहुंचा रहे हैं। इसी हवाले से रूस ने कहा है कि यह हालात को बिगाड़ने का सबब सिर्फ और सिर्फ अमेरिका है। अमेरिका ने इस मामले को भड़काया है और इस जंग में मजीद अमेरिका तेल छिड़क रहा है जिसके नतीजे अमेरिका और यूरोप को भुगतना पड़ेंगे। सूरत हाल नाज़रीन यह है कि इस वक्त अमेरिकी सदर जो बाइडन हंगामी दौरे पर यूरोपीय मालिक के विजिट पर हैं और उन्होंने यूरोप के मुख्तलिफ मुल्कों का विजिट करना है, यहाँ तक कि वो यूक्रेन के पड़ोसी मुल्क के पोलैंड के विजिट पर भी आएंगे और उनकी नेटो रहनुमाओं से, नेटो फौजी जनरलों से मुलाकातें हो रही हैं। अमेरिका ने रूस और यूक्रेन की जंग शुरू होने के बाद बड़े पैमाने पर असलहा और फौजें यूरोपीय मालिक के अंदर डिप्लॉय की हैं, जिसमें नाज़रीन खतरनाक जो मिसाइल सिस्टम हैं, पैट्रियट वगैरह, उन्हें भी लगाया गया है। यहाँ तक कि यूक्रेन के जो पड़ोसी मुल्क पोलैंड है वहाँ पर भी अमेरिकी फौजों में और असलहे में इजाफा किया गया है। नेटो और यूरोपीय मालिक की मदद के लिए अमेरिका का वाज़ेह ऐलान है कि हम किसी भी सूरत उनकी हिमायत से दस्तबरदार नहीं होंगे। अगर रूस ने यूक्रेन की जंग को यूरोपीय मुल्कों तक फैलाया, मजीद यूरोपीय मुल्कों पर कब्जा करने की कोशिश की तो भरपूर जवाब दिया जाएगा। अमेरिकी सदर जो बाइडन वाज़ेह तौर पर ऐलान कर चुके हैं। वो नाज़रीन प्यूटन को जंगी जुर्म का मुर्तकब करार देते हैं, जंगी जराइम का मुर्तकब करार देते हैं और उनके खिलाफ पाबंदियां भी लगाने का ऐलान कर रहे हैं। मजीद पाबंदियों के जरिए से रूस को जकड़ने का ऐलान प्यूटन जो बाइडन की जानिब से किया गया है, जिसका रद्द अमल रूस भी दे रहा है। और रूस की जानिब से नाज़रीन इस सिलसिले में जो एक बड़ा धमाका किया गया है जिससे यकीनन यूरोपीय रियासतें हिल कर रह गई हैं, वो ये है कि रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने आज ऑर्डर जारी किया है कि आज के बाद हम पेट्रोल और गैस की मद में डॉलर नहीं वसूल करेंगे। हमारा पेट्रोल और गैस जो यूरोप हासिल करता है इसके इवज़ जो रशियन करेंसी रूबल है वो अदा करनी होगी। इसके अलावा हम कोई और करेंसी कबूल नहीं करेंगे। नाज़रीन, अमेरिका के डॉलर की बादशाहत ख़त्म करने के लिए पुतिन ने यह बड़ा तारीख़ी ऐलान किया है और पुतिन के इस ऐलान से अमेरिका हिल कर रह गया है। यह तुर्की बतुर्की जवाब है अमेरिका को और अमेरिका की पाबंदियों को। वो अमेरिका जो रूस को पूरी दुनिया से मुआशी तौर पर काटना चाहता है, उसका बाइकआउट कर रहा है, उसकी जानिब से यह बड़ा धमाका है अमेरिका के खिलाफ है कि अमेरिका की जो करेंसी डॉलर है उसमें आइंदा के बाद रूस ना तो पेट्रोल बेचेगा और ना ही गैस बेचेगा। नाज़रीन, ये बात नोट करने के काबिल है कि रोज़ाना 1 अरब डॉलर की गैस और पेट्रोल वो यूरोप रूस से हासिल करता है। अगर रूस से यूरोप के ममालिक पेट्रोल और गैस की ख़रीदारी रोक दें तो फिर यूरोप के अंदर तबाही आ जाएगी, तूफान आ जाएगा, क्योंकि 40 से 50% जो ज़रूरियात हैं यूरोप की तवानाई की पेट्रोल और गैस की मद में वो रूस ही से पूरी होती हैं। तो इससे तनाजुर में नाज़रीन देखा जाए
तो ये एक बड़ा धमाका है, एक बड़ा हमला है रूस का अमेरिका पर, और अमेरिका को इससे बड़ा नुकसान पहुंचने वाला है। ना सिर्फ नाज़िर, रूस की जानिब से अमेरिका की करेंसी डॉलर की बादशाहत खत्म करने का यह ऐलान किया गया है, बल्कि चाइना भी इससे पहले सऊदी अरब के साथ और अरब मुल्कों के साथ चीनी करेंसी युआन में तेल की, पेट्रोल की खरीदो फरोख्त की बातचीत कर चुका है। इसी हवाले से नाज़िर, पाकिस्तान के अंदर जो चीनी वज़ीर ख़ारजा हैं, जो OIC के इजलास में शिरकत करने के लिए खुसूसी गेस्ट के तौर पर आए हैं, उन्होंने गुज़श्ता रात को जो सऊदी अरब के वज़ीर ख़ारजा हैं उनके साथ इस्लामाबाद के अंदर मुलाकात की है और सऊदी अरब से बातचीत की है कि पेट्रोल की ज़रूरियात पूरी करने के लिए जो चीन का मुतालबा है कि युआन में जो पेट्रोल की ख़रीदारी है उसे सऊदी अरब कबूल करे, इस पर फौरी तौर पर अमल किया जाए। साथ साथ चाइना ने सऊदी अरब को यकीन दहानी कराई है कि हम आपकी मदद जारी रखेंगे और आप पर होने वाले हमलों को रोकने के लिए हमारी तरफ से हर मुमकिन किरदार अदा किया जाता रहेगा। नाज़िर, सूरत हाल ये है कि इस वक्त अमरीका बड़ी तबाही से दोचार होने जा रहा है और अमरीका की जो बादशाहत है डॉलर के सिलसिले में, वो जो मसनूई दुनिया के ऊपर बादशाहत है, इसको तोड़ने के लिए रूस और चाइना मुत्तहिद हो चुके हैं। अब नाज़िर, रूस की जानिब से जो डॉलर में पेट्रोल की और गैस की खरीदो फरोख्त को रोकना है और चाइना की जानिब से डॉलर की बजाय युआन करेंसी में पेट्रोल की और गैस की खरीदो फरोख्त शुरू करना है। इससे बात वाज़ेह हो रही है कि दुनिया के पेट्रोल और गैस पैदा करने वाले ममालिक के अब वाज़ेह तौर पर रूस और चाइना के ब्लॉक में जाएंगे और इससे जो अमरीका की डॉलर की बादशाहत है वो ख़त्म हो जाएगी। और नाज़िर, ये वो इक़दाम है जिससे अमरीका और यूरोप एक दूसरे के सामने आ चुके हैं और लड़ाई इनके दरमियान बढ़ चुकी है। क्रेमलिन ये दावा करता है, रूस ये दावा करता है कि दरअसल अमरीका हमारे बढ़ते हुए दबदबे से, हमारे बढ़ते हुए असर रसूख से परेशान है। सरगेई लारोफ जो रूसी वज़ीर ख़ारजा हैं, उनका यह बयान आलमी मीडिया पर आज नशर हुआ है कि दरअसल अमरीका जो रूस की बढ़ती हुई अज़मत है इससे परेशान है, इस वजह से वो इस तरह के हालात को भड़का रहा है। तो यूं नाज़िर, देखा जाए तो मजमूई तौर पर जो जंग है अमरीका, यूरोप और रूस और यूक्रेन के माबैन, इस जंग में हालात मज़ीद ख़राब होते जा रहे हैं। इस जंग के अंदर कोई ऐसी सूरत हाल नज़र नहीं आ रही है कि जिससे जंग बंद हो जाए। नाज़िर, अगरचे जो यूक्रेनी सदर हैं ज़ेलेंस्की, उनका आज भी ये ताज़ा बयान सामने आया है कि हम चंद शराइत के साथ रूस के साथ सुलह करने के लिए तैयार हैं और हम नेटो से दस्तबरदार होने के लिए तैयार हैं। ये जो रूस और यूक्रेन के दरमियान जंग है, इसका जो बुनियादी पस मंज़र है वो यही है कि यूक्रेन नेटो के अंदर शामिल हो रहा है, यूरोपीय ममालिक के साथ इत्तेहाद करके शामिल हो रहा है और यूरोप और नेटो अपनी फ़ौजें यूक्रेन के अंदर लाकर रखना चाहती हैं, असलहा रखना चाहती हैं, जो रूस के लिए सलामती के लिए ख़तरा है और रूस ये चीज़ें कबूल नहीं करता है। तो यूक्रेन अगरचे जंग को रोकने के लिए मुफाहमत करने पर तैयार है, लेकिन अमरीका और यूरोप बदमाशी कर रहे हैं कि हम तुम्हें असलहा देंगे, हम तुम्हारी मदद करेंगे, तुम किसी भी सूरत रूस के साथ सुलह ना करो। यही वजह है कि रूस जिम्मेदार करार देता है अमरीका को, यूरोप को, कि वो इस जंग को भड़काने का सबब है। अब नाज़िर, जो ये जंग है, इस जंग की वजह से जो यूरोपीय मालिक हैं उनके ताल्लुकात भी रूस के साथ कशीदा हो चुके हैं। अगर रूस से पेट्रोल और गैस की खरीदारी बंद कर दे तो यूरोप की सनतें बैठ जाएं, फैक्ट्रियां बंद हो जाएं, लाखों लोग बेरोजगार हो सकते हैं, तवानाई का बहरान हो सकता है। लेकिन रूस जो पेट्रोल और गैस की तरसील है ये फिलहाल रोकने के लिए तैयार नहीं है और ना ही यूरोपीय रियासतें अमेरिका के साथ मिलकर ऐसा करना चाहती हैं। और नाज़िर, सच्ची बात यह है कि जर्मनी के जो चांसलर हैं, आज उन्होंने बयान दिया है कि हम नो फ्लाई जोन का जो मुतालबा है यूक्रेन का, कि यूक्रेन की फ़िज़ा को नो फ्लाई जोन का स्टेटस करार दिया जाए और जर्मनी इस सिलसिले में मदद करे। हम कभी भी ये मुतालबा नहीं मानेंगे और हम नहीं चाहते कि हम इस जंग के अंदर फ़रीक बने और रूस के मुकाबले में जाएं। यानी यूरोप की जो रियासतें हैं, 30 ममालिक हैं यूरोप के, 30 से ज़्यादा ममालिक हैं, ये रियासतें नहीं चाहती कि वो रूस के साथ ताल्लुकात बिगाड़ें और अमेरिका बदमाश है कि इनको भड़का रहा है, उकसा रहा है कि आप रूस के मुकाबले में जाएं। जैसे हमने रूस के खिलाफ पाबंदियां लगाई हैं, ऐसे ही यूरोपीय रियासतें भी रूस के खिलाफ पाबंदियां लगाएं, जिसका दूसरे लफ्ज़ों में मतलब यह है कि रूस और यूरोप के दरमियान जंग करवाने के लिए अमेरिका आग लगा रहा है, आग को चिंगारी को सुलगा रहा है। जिस तरह से यूक्रेन को तबाह करवा दिया है अमेरिका ने, इसी तरह से पोलैंड को और यूरोप की दीगर रियासतों को भी तबाह करवाने के लिए उल्टे सीधे मशवरे जो बाइडन की जानिब से, अमेरिका की जानिब से दिए जा रहे हैं। और मैं आपको पिछली वीडियोस के अंदर बता चुका हूं कि अमेरिकी सदर जो बाइडन ये ऐलान कर चुके हैं कि न्यू वर्ल्ड ऑर्डर इज कमिंग, कि दुनिया के अंदर नया वर्ल्ड ऑर्डर आ रहा है। और इससे पहले जो दुनिया का वर्ल्ड ऑर्डर था, जिसके बारे में जो बाइडन ने कहा कि लिबरल सेकुलर वर्ल्ड ऑर्डर था, उसके लिए 1900 से 1946 तक 60 मिलियन से ज्यादा लोगों ने, यानी 6 करोड़ से ज्यादा लोगों ने जाने दी थी। और अब की बार कहा जाता है कि
1 अरब से भी ज़्यादा लोगों की जाने देने का प्लान है, यानी दुनिया की आबादी को कम करने का प्लान है। तो ये सूरत हाल है जिस पर जो रूस है उसकी हिमायत आलमी सतह पर ज़्यादा है और जो अमेरिका की बदमाशी है इसे दुनिया मानने के लिए तैयार नहीं है। नाज़रीन, हम रूस और यूक्रेन की जंग के हवाले से जो हमारे पास मज़ीद जो खबरें हैं वो भी आपके सामने रख देते हैं। मसलन नाज़रीन, एक खबर ये सामने आ रही है कि पोलैंड ने रूस के 45 से सफारतकारों पर जासूसी का इल्ज़ाम लगाकर मुल्क बदर करने का ऐलान किया है, जिसे रूस ने एक बदतरीन सफारती जंग से तशबीह दी है और कहा है कि इसका बदला दिया जाएगा। ये सिर्फ पोलैंड का मामला नहीं है बल्कि बहुत सारे दीगर ममालिक हैं यूरोप के जिनको अमेरिका के कहने पर उकसाया जा रहा है कि वो रूस के खिलाफ जाएं और रूसी सफ़ीरों को मुल्क बदर कर दें। और गुज़श्ता रोज़ ये बयान रूस भी दे चुका है कि अमेरिका के साथ रूस के ताल्लुकात ख़त्म होने वाले हैं और रूस और अमेरिका के दरमियान जो सफारती ताल्लुकात हैं वो आखिरी सांसें ले रहे हैं। इसके अलावा नाज़रीन, जो एक और ख़बर है वो ये सामने आ रही है कि यूक्रेन में रूस को इतना खसारा हुआ है जितना खसारा के सोवियत यूनियन के ज़माने में अफ़गानिस्तान में भी रूस को नहीं हुआ था। यानी यूक्रेन की जंग में रूस को बड़े पैमाने पर तबाही देखना पड़ी है, ये रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है। हालांकि नाज़रीन, सच्ची बात यह है, जो हकाइक है वो यही है कि रूस को इस जंग के अंदर अगरचे नुकसान हुआ है लेकिन रूस का पलड़ा बहुत भारी है। रूस यूक्रेन के 30 से 40% इलाकों पर कब्जा कर चुका है और यूक्रेन के अंदर रूस 5000 से ज़्यादा फौजी मराकज़ को, फौजी तनसीबात को, छावनियों को तबाह करने का दावा कर चुका है। 300 से ज़्यादा ड्रोन, तैयारे, फौजी हेलीकॉप्टर, जंगी जहाज़ तबाह करने का दावा कर चुका है। मिसाइल सिस्टम्स को, फौजी गाड़ियों को, टैंकों को तबाह करने का रूस दावा कर चुका है। और इसके मुकाबले में 13 से 15,000 जो यूक्रेनी फौजी हैं वो कत्ल हो चुके हैं, 6-7 हज़ार फौजी गिरफ्तार हो चुके हैं, 80 लाख लोग यूक्रेन के अपने घरों से बेघर हो चुके हैं। तो ये सारी जो इस जंग के अंदर है रूस की जानिब से तबाही है यूक्रेन की, क्या ये रूस का ज़्यादा नुकसान करने के लिए है? अगरचे इसमें रूस का नुकसान हुआ है, जंगों के अंदर अमूमन नुकसान होता है, फौजी मारे जाते हैं, जर्नैल मारे जाते हैं, कोई जो बच जाता है वो किस्मत से बच जाता है। तो इसलिए ये हम नहीं कह सकते कि रूस का नुकसान नहीं हुआ, रूस का नुकसान ज़रूर हुआ है लेकिन रूस का इस जंग के अंदर पलड़ा भारी है। इसके मुकाबले में नाज़रीन, जो रूस के ख़िलाफ़ है जो बयानात हैं यूरोपीय ममालिक के अंदर अमरीका और दीगर मुल्कों की जानिब से वो निहायत अफसोसनाक हैं और इन बयानात से नाज़रीन ये जंग मज़ीद तूल होती हुई दिखाई दे रही है। नाज़रीन, इस जंग का जो इम्पैक्ट है वो सिर्फ रूस और यूक्रेन पर नहीं है और ना ही यूरोप और अमरीका पर है, बल्कि इस जंग का जो इम्पैक्ट है, असर है, वो मशरक़ वुस्ता और पूरी दुनिया के अंदर फैल रहा है। अब आने वाले दिनों में हो क्या रहा है कि आने वाले दिनों में पेट्रोल महंगा हो रहा है, गैस की किल्लत हो रही है और इसी तरह से नाज़रीन जो ग़िज़ाई अजनास हैं जैसा कि गंदम है, चावल है, ये महंगे हो रहे हैं और इसी तरह से जो मकई है, सूरजमुखी है और इसके अलावा जो खुर्दनी तेल हैं, खाने वाले जो ऑयल्स हैं, वो उनकी कीमतें महंगी हो रही हैं, उनका शॉर्टेज हो रहा है। तो आलमी सतह पर एक महंगाई, बेरोज़गारी का तूफ़ान सामने आ रहा है जो यकीनन अमरीका बदमाश और खुफिया ताकतों की मुनज़्ज़म मनसूबाबंदी के तहत हो रहा है। और ये जंग नाज़रीन ना सिर्फ यूरोपीय मुल्कों तक फैलाने का हदफ है बल्कि मशरिक़ वुस्ता तक भी फैलाने का हदफ है, जिस पर रूस के साथ चाइना भी खड़ा हुआ है और चाइना इस सारे मामले के अंदर रूस को जिम्मेदार अमेरिका को जिम्मेदार करार दे रहा है और रूस के ऊपर पाबंदियों की भी मुखालफत की जा रही है। और इसी तरह से नाज़रीन अमेरिका के जो दीगर इत्तेहादी हैं वो भी उनका साथ छोड़ रहे हैं, जैसा कि नाज़रीन वाज़ेह तौर पर भारत ने अमेरिका और यूरोप से इस मामले पर अलहदगी इख्तियार कर ली है। तो ये सारी सूरत हाल है रूस और यूक्रेन के दरमियान जारी जंग की और इस जंग के अंदर नाज़रीन नुकसान अमेरिका को होगा क्योंकि अमेरिका के डॉलर की बादशाहत ख़त्म हो रही है और दुनिया पर से अमेरिका का गलबा और अमेरिका का जो दुनिया के ऊपर एक तरह से रोब और दबदबा है वो भी ख़त्म होता जा रहा है। बहरहाल नाज़रीन इस वीडियो के हवाले से आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट के जरिए से, व्हाट्सएप के जरिए से लाजमी पहुंचाएं। मज़ीद खबरों के लिए आप हमारे ट्विटर अकाउंट गुलाम नबी मदनी को भी फॉलो कर लें और अपनी राय कमेंट के जरिए से, व्हाट्सएप के जरिए से दिया करें ताकि आपकी राय की रोशनी में वीडियोज़ को मज़ीद अच्छा और बेहतर बनाया जा सके। अब तक के लिए इतना ही इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।